द इंडियन समाचार की टीम एक वृद्ध महिला 17 मई को भूख हड़ताल पर बैठी थी। महिला का अभी तक नहीं हुआ समस्या का निस्तारण। एसडीएम द्वारा लिखित आश्वासन पत्र दिया गया था कि 1 माह के अंदर समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा, पर 1 माह पूर्ण हो गए पर नहीं हुआ निस्तारण। फिर बैठ सकती है भूख हड़ताल पर वृद्ध महिला। वहीं द इंडियन समाचार के रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और पहुंचकर वृद्ध महिला कमलेश कुमारी से जाना पूरा मामला। द इंडियन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हाथरस से धर्मेंद्र कुमार। एक बार फिर हम गांव अमरोखरी कमलेश्वर महादेव अनाथालय समिति में जो हमने करीब 1 माह पहले और उनके पति एवरन सिंह जिन्होंने अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम और अनाथालय समिति के नाम पर कर दी थी, उसी के चलते वो अनशन पर बैठी थी। गांव के ही कुछ 2 व्यक्ति, एक उनके परिवार का है और एक गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था जो लगभग 1 बीघा था। इन्होंने करीब 17 मई को अनशन पर बैठी। अनशन पर बैठने के बाद 5 दिन अनशन पर बैठी। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय जो अनशन पर उन्हें हटाने के लिए 5वें दिन आए। आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने में आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। निस्तारण तो नहीं हुआ, पर अब ये दोबारा अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो रही हैं। अब इन्होंने जैसे ही जानकारी हम लोगों को किसी माध्यम से हमें जानकारी कराई कि हमारी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, ना ही हमारी कोई जो ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था वो अभी कब्जा मुक्त नहीं हुआ है। अधिकारी लोग आए, अपना टालम टूल कर गए, पर लेकिन उनको भी कोई एक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसी बात को लेकर के ये एसडीएम कार्यालय भी गई और भी उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, पर इनको अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है और ना ही कोई इनको आश्वासन दिया जा रहा है। और जबकि एसडीएम साहब ने 21 तारीख मई को लिखित में आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, पर 1 माह पूर्ण हो गया, फिर भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज मजबूरन दोबारा से अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो रही हैं। इन्होंने अधिकारियों को इस मामले में जानकारी कराई है। आइए पूरा मामला इनसे थोड़ा सा जानकारी करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात इनको जान करके आप तक पहुंचाते हैं। कमलेश कुमारी जो हैं उनके पास आया हूं और उनसे थोड़ा सा रूबरू आपके पास जानकारी कराऊंगा कि ये दोबारा से अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो रही हैं। इनकी समस्या का समाधान 1 माह अधिकारियों द्वारा 1 माह का समय दिया गया था, पर अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है कार्य। अब इनसे जो है बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। एक बार फिर आपके पास द इंडियन समाचार आपके हाल और जो समस्या से जूझ रही थी आप 1 माह से। हाँ बेटा। तो आपके बारे में जानकारी जैसे मिली हमको कि 1 माह पूर्ण हो गया है। 1 माह पूर्ण होने के बाद आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो चैनल आपके पास द इंडियन समाचार न्यूज जो आपकी लगातार खबरें चलाती रही 5 दिन, तो जब तक आप अनशन पर बैठी रही, एक बार फिर आपके पास आया और आपसे जानकारी करना चाहता कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ। हाँ बेटा, बिल्कुल समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये तुम्हें सूचना मिली है, ये सही मिली है। अभी मेरी 1% समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं दर पे दर एसडीएम कोर्ट भागती रही, कई एक दिन गई। एसडीएम साहब जो नई आई हैं उनका तबादला हो गया पहले एसडीएम साहब का, अब जो नई आई हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका कहना है कि ये तुम्हारे पति ने तुम्हें दान की है, ये व्यक्तिगत भूमि है और इसको देख लेंगे, एप्लीकेशन लिख के दे दो। अच्छा। हाँ। जब तो जो अधिकारियों के द्वारा 1 माह के लगभग समय के पूर्ण मतलब निस्तारण कर दिया है जो समस्या है उससे, पर लेकिन 1 माह पूर्ण हो गया पर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। पर अधिकारी लोग आए थे क्या आपकी समस्या को सुनने के लिए? बीच में कोई नहीं आया है और समय समय पे मैं ही जाती रही हूँ। वो हमारे
घर परिवार का एक यतेंद्र नाम का है, उसने केस डाल दिया उसके विषय में। तारीख केस क्या डाला है उन्होंने? उन्होंने बंटवारे का केस डाल दिया है। सह खातेदार थे वो यतेंद्र। 21 तारीख को सुबह डाला और सांझ को मुझे आश्वासन पत्र देकर उठा दिया। और ये इंग्लिश में जानती नहीं थी, ये रात का समय है, न मुझे दिखाई इतना देता। ये SDM साहब के हैं कि अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी के हैं। ये साइन देखो, ये आश्वासन पत्र, ये साइन है। ये आप ही इन साइनों को जांच कर बताइए मुझे कि ये SDM साहब ने दिए हैं कि अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी के हैं। मैं इंग्लिश नहीं जानती। अच्छा, यही जो आश्वासन पत्र है कि जो SDM साहब ने यहाँ आपको आश्वासन दिया गया था उस टाइम जो आपका अनशन तोड़वाया था, है? हाँ, ये वही आश्वासन पत्र है। अच्छा जी, जैसे 1 माह का जो है आपको समय दिया गया था, आपकी पत्नी जो है कमलेश देवी वो है अनशन पर बैठी थी, भूख हड़ताल पर, और सभी अधिकारी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हम लोग भी यहाँ चैनल वाले सभी एकत्रित हुए। हमारा चैनल लगातार आपकी खबर को कवरेज करता रहा, 5 दिन लगातार रहे आपके साथ में। पर लेकिन अभी तक जैसे जो आश्वासन दिया गया था वो कुछ उसमें कुछ किया है अधिकारियों ने? क्या किया? SDM साहब शाम को 6 बजे के बाद आए थे और उन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद में, बलपूर्वक प्रयास करने के बाद में, वो अपनी सच को छिपाने के लिए उन्होंने एक आश्वासन दिया था हमको कि 1 माह के अंदर आपका संपूर्ण विवादों का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने आज 23 तारीख तक अभी तक कुछ नहीं किया है। उनका बीच में ही 20 दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया और जितनी जिम्मेदारी उन SDM साहब की बनती थी जिन्होंने लिख के दिया है, उतनी ही जिम्मेदारी जो तत्काल SDM साहब हैं उनकी है। लेकिन वो उसको आश्वासन पत्र को बहुत हल्के में ले जाते हैं। न मालूम कि भूमाफियों से मोटी रकम ली है या फिर उनके दबंगों के कारण वो झुक गए हैं, इसलिए टालम टूल कर रहे हैं। जो है अधिकारियों ने मतलब टीम गठित की थी वो, उसमें जो है अधिकारी लोग जो लेखपाल वगैरह आए थे, उन्होंने नापतोल की गांव में। क्या देखा आपने, क्या नापतोल की थी? वो आए थे, उन्होंने केवल फॉर्मेलिटी पूरी करके वो वापस चले गए। न हमको कुछ बताया उन्होंने कि किस का इस पर अवैध कब्जा है, किसका रास्ता पे है अवैध कब्जा, किसका इस आपकी जगह पे है कब्जा। कुछ नहीं बताया, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चले गए वापस।